हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और यह स्टोरी एक फैंटेसी स्टोरी है। अगर इस स्टोरी में आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही हमारी स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। द रिबर्थ ऑफ मार्शल लॉर्ड एपिसोड 6 माँ से मुलाकात। पिछले भाग में हमने देखा कि माधव का पुनर्जन्म होता है और उसे याद आता है कि कैसे उसके अपने ही परिवार वालों ने उसे धोखा दिया था, जिससे वह थोड़ा गुस्सा होता है। वह अपनी बहन से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है, तो वह बताती है कि वह मेन हॉल गई है आपली अकादमी का प्रवेश पत्र प्राप्त करने। उसकी बात सुनकर माधव को पुरानी याद आती है कि यही वह दिन है जब उसे राजकुमार के पद से हटाया गया था और उसकी माँ की बेइज्जती हुई थी। तभी उसकी माधव अपने आप से ये कहता है कि रॉय परिवार, अगर तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की होगी तो तुम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आगे उनकी बात सुनकर माधव बोला, ऐसा कोई भी बात नहीं। तभी माधव के कानों में सेकंड बुजुर्ग की आवाज गूंजी, बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार के मेन हॉल में आकर परिवार के योद्धाओं को मारने की? उसकी बात सुनकर माधव के चेहरे के भाव और भी बदल गए। वह बोला, अभी कुछ हुआ कहाँ, होने वाला अब है। उसकी बात सुनकर सेकंड बुजुर्ग बोले, बच्चे अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो आज के बाद रॉय परिवार किसी को भी मुंह दिखने के लायक नहीं होगा। तो बच्चे, आज तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ तो धोना होगा। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, ये बात है, मैं नहीं जानता था। ये कहते वक्त माधव के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देखकर बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे तुम्हारे आत्मीय सागर और शक्तियों के कोर बर्बाद हो गया, उसके बाद भी तुम इस तरह मुस्करा रहे हो। ये कहते वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। तभी माधव बोला, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश? उसकी बात सुनकर तो दूसरे बुजुर्ग का चेहरा गुस्से में और भी लाल हो गया। उसके बाद वह बोला, बच्चे मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता था, पर तुमने ही ये करने पर मजबूर किया है। अब इसका जिम्मेदार खुद तुम हो। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया। ते सब देखकर गीता जी बहुत ज्यादा डर गई। वह बोली, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, जहाँ हम रहे हैं उनकी बात पर माधव बोला, माँ कुछ भी नहीं होने वाला। बाद उसने गीता जी के आंखें में देखा और बोला, क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? उसकी सुनकर गीता जी बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने देखा कि इस वक्त माधव के अंदर उसका पुराना ही आत्मविश्वास था, साथ में अब तो और भी बढ़ा गया था। उन्होंने अपने सर को हिला दिया और एक तरफ खड़ी हो गई। तभी दूसरे बुजुर्ग बोले, बच्चे तुम ये मत समझो कि तुम पुराने लीडर के बेटे हो तो तुम्हें मैं बख्श देंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसके बाद उसने अपने मार्शल आर्ट को प्रकट किया। माधव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी उसने कहा, तुम इन छोटी सी शक्ति से मुझे मारना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े सभी बुजुर्गों की आंखें बाहर आ गई। वह बोले, क्या ये लड़का पागल हो गया है कि वह दूसरे बुजुर्ग को भड़का रहा है? लगता है कि आज लड़का जीना नहीं चाहता। वही इस वक्त दोबारा बोला, मुझे लगता है कि रॉय परिवार के दूसरे बुजुर्ग सिर्फ बकवास करना जानता है। उसकी बात सुनकर तो बड़ा बुजुर्ग आग बबूला हो गया। वह बोला, बच्चे आज मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जिंदा नहीं जा पाओगे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसके हाथ चील के पंजे में बदल गए। ये गोल्डन ईगल पंजा था। उसके ऐसे करते ही आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा भयानक शक्तियां फैल गई, क्योंकि आज एक येलो रैंक के मध्य स्तर का मार्शल आर्ट था। चूंकि इस दुनिया में मार्शल स्किल के कई स्टार है। येलो रैंक, पृथ्वी रैंक, सौर्य रंग, अमर रैंक, स्वर्ग रैंक और प्रत्येक रैंक में 4 स्तर है। निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, शीर्ष स्तर। उसकी इस शक्ति से बड़े चट्टान को भी एक पल में कुचला जा सकता था। जैसे ही उसने कुछ चाल चली तभी उसने अपनी शक्तियों चरम पर कर दिया। ये कन्फर्म था कि वह माधव को मारना चाहता था, पर इस वक्त माधव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह अगर पिछला माधव होता तो वह आराम से मारा जाता, मगर वह इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट में से एक, जो इस दुनिया के शीर्ष पर था, वह कैसे इन सभी तुच्छ इंसान से हार सकता था? भले ही वह अभी भौतिक शरीर के 9वें स्तर पर था, पर उसके मार्शल आर्ट का अनुभव और लड़ने की आदत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे आम लोग समझ पाए। भले गोल्डन ईगल पंजा मजबूत था, पर माधव को उसमें कोई खामियां मिल गई। माधव ने उससे बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी पैर को पटका और तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। वही ये सब देखकर बड़े बुजुर्ग और आसपास के लोग थोड़े हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि इस वक्त माधव ने दूसरे बुजुर्ग को लड़ने की कोशिश की। वह अपने आप को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली समझ रहा है, जबकि उसकी शक्तियों का कोर और आत्मीय समुद्र बर्बाद हो चुका है। वह दूसरे बुजुर्ग का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता था? और परिणाम तय था, अगर माधव की मृत्यु माही हुई तो वह बुरी तरह से घायल जरूर हो सकता था। उनमें से किसी ने भी इस लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की।
गीता जी को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह माधव को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वह जानती थी कि दूसरा बुजुर्ग कितना ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन आगे का दृश्य से उनकी आंखें बाहर हो गई। माधव की स्पीड बहुत तेज थी। वह दूसरे बुजुर्ग के बगल में ऐसे प्रकट हुआ जैसे कि वह टेलीपोर्ट हुआ हो।